मेरे दो वीडियो नहीं देखेंगे तो आपके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बहुत कम समय में आपको हम डील करेंगे। देखिए, एक पहला पैसेज है, तो पैसेज का हम आंसर बताते थे, और पैसेज पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, इसका पैसेज का हम आंसर बताते रहे, और आप लोग इसका जब पढ़िएगा तो इसका आंसर आपको ऑटोमेटिक यही मिलेगा। देखिएगा क्या बोलता है, ध्यान समझिएगा, बहुत अच्छा है, आसान सी है। कहता है which of the following statement is not true as per the passage ना। देखिएगा क्या बोलता है कि पैसेज के मुताबिक निम्न में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है, कौन सा ऐसा तथ्य है जो सही नहीं है। सिडको is being seen as इसको फेमिनिज्म मूवमेंट टुडे, भैया ये सही है। The movement was awarded the Right Livelihood Award in 1987, भाई ये भी सही है। कहता है कि सी कहता है द फर्स्ट रिकॉर्ड इवेंट ऑफ द चीफ को took the place in जोधपुर in 1931। ये देखो, ये गलत है, ये सही है, ये सही है, लेकिन ये गलत है। तो यहां बोलता है कौन सा ऐसा ट्रू नहीं है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा, आपका जो आंसर होगा वो आपका जो आंसर होगा ये आपका आंसर होगा सी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसके बाद क्या बोलता है। नेक्स्ट कहता है कि द मूवमेंट प्रैक्टिसेस द गांधीयन मेथड ऑफ, तो कौन कौन था भैया। तो देखिएगा यहाँ पे आपका जो दिया हुआ है, हाँ देखो इधर देखो, द नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस एंड सत्याग्रह, यानी आपका जो है ये आंसर आपका कौन कौन हो जाएगा। ये पैसेज के मुताबिक आपका ये जो होगा पहला होगा और दूसरा होगा। ऑप्शन देखिएगा क्या क्या दिया हुआ है, तो ऑप्शन जो है देखिएगा क्या बोलता है, ये आपका आंसर जो आपका देखिएगा ये बी हो जाएगा। यानी यहाँ पहला की जो दूसरा दिया है ना, आपका जो दूसरा दिया या तीसरा, ये थर्ड हो जाएगा, मात्र थर्ड होगा। यानी ये गलती से टाइप कर दिया है बेचारा, ये गलती से टाइप कर दिया है, समझ रहे बात को। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड, दो आंसर हो जाएगा, समझ रहे बात को। ये गलती से टाइप हो गया इसीलिए ऐसा हो गया। नाउ नेक्स्ट देखिएगा थर्ड नंबर, वेयर डिड चीफ को मूवमेंट स्टार्टेड। चीफ को मूवमेंट जो था कहां से शुरुआत हुआ था, भाई बहुत आसान है, गढ़वाल रीजन में हुआ था, यही आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा बी नंबर हो जाएगा थर्ड का, थर्ड का आपका जो हो जाएगा बी नंबर आ जाएगा। फोर्थ देखिएगा, फोर्थ क्या बोलता है, कहता है कि द लैंडमार्क इवेंट ऑफ चिपको मूवमेंट टुक प्लेस ऑन 26 मार्च 1974 ना। तो ये कहाँ हुआ था, तो रेनी विलेज, याद रखिएगा रेनी विलेज, ये आपका याद रखिएगा रेनी विलेज। नाउ नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद क्या बोलता है, कहता है क्या सी कि द चिपको मूवमेंट रिसीव्ड द राइट लाइवलीहुड अवार्ड इन। तो ये देखिएगा आपका, अगर यहाँ से देखे होंगे तो इसका आंसर देखिए, यहाँ पे जो चीफ का आंदोलन जो अवार्ड मिला था, ये देखिएगा, देखिए ये इन इतना मूवमेंट, इन आपको देखिए आंसर जो दिया हुआ है इतने में अवार्ड ही गया था, 1987 में अवार्ड मिला था। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया होगा आपको, देखिएगा 1987 आपको जो है ये आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 5 का आपको देखें तो सी आंसर आपका हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखिएगा, कहता द फर्स्ट रिकॉर्ड मूवमेंट चिपको मूवमेंट टुक प्लेस इन, तो कहां हुआ था भाई, तो देखिए पहली बार जो रिकॉर्ड हुआ था, फर्स्ट रिकॉर्ड इवेंट चिपको मूवमेंट टुक प्लेस जो घटित हुआ था। तो आइए हम लोग ये जो पहली बार हुआ था ये आप देखिएगा, इसका आंसर जो है आपका एकदम ऑटोमेटिक यहाँ पे मिलेगा। जो पहली बार रिकॉर्ड हुआ था तो ये नहीं, इधर 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 हाँ मिलेगा आपको, इधर आप थोड़ा सा देखिएगा जी, ये देखिए यहाँ आंसर मिल गया आपका। कहता है कि द फर्स्ट रिकॉर्ड इवेंट ऑफ चिपको हाउएवर टुक प्लेस इन द विलेज खेचराली, जोधपुर में हुआ था, 1731 ईस्वी में हुआ था। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा खेजराली, ये आपका आंसर हो जाएगा खेजराली। ये देखो ये देखो, ये आपका यही आंसर है, ये तो नहीं है, ये था, ये आपका कौन सा था, 6 का था, 6 का आपका खिजराली विलेज था, ये याद रखिएगा आपका 6 का ये हो जाएगा। 5 का तो बता दिया था 1987 हुआ। इसके बाद कहता है which word in the paragraph means same as standard 2s, तो attend to का एड्रेस संबोधन करना। नाउ नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पैसेज क्या बोलता है, थोड़ा लेंदी जा रहा होगा लेकिन कोई बात नहीं, इसमें कहानी जो है
प्रेमा धनराज का है। प्रेमा धनराज एक लड़की है। जब एक बार क्या हो रहा था कि जब ये कॉफी बना रही थी तो अचानक इसके साथ क्या होता है कि गैस का चूल्हा तो फट जाता है, और फटने के दरमियान वो जो है उसके चेहरे जल जाते हैं। ये घटना घटित हुआ था भाई 1965 में, समझ रहे बात को। और उसकी जो फेसेस था पूरी तरह से मांस सब गल जाते हैं, और उसको जो है एक क्रिश्चियन मेडिकल हॉस्पिटल में उसको वेलोर में उसको एडमिट कराया जाता है। 50% उसका बॉडी पूरी तरह जल जाता है, लेकिन उसकी माँ भगवान से प्रार्थना करती है कि हे गॉड मेरी बेटी को जान बचा लीजिए, मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, एक डॉक्टर बनाऊंगी और ये जो है पूरी तरह से फ्री सेवा करेगी। तो चलिएगा इसमें ये आपको मिलेगा, समझ रहे बात को। नाउ नेक्स्ट देखिएगा, यही बोलता है, कहता है इसका एज था मात्र और 8 साल की ये लड़की थी। ये बोलता है, देखिए यहाँ पे बोला है कि प्रेमा धीराज was 8 men stop on which she was making coffee brush and the flames leap up to swallow her face। देखिएगा कहता है how old was प्रेमा when stop which was making coffee brush। देखिएगा तो क्या उस समय उसका उम्र क्या था, तो 8 था। ये उम्र जो था 8 था। नाउ नेक्स्ट देखिए इसके बाद क्या बोलता है, कहता है क्या चीज कि द फेटफुल इंसिडेंट टुक प्लेस इन विच ईयर। तो भाई अब ये बताया था आपको 1965 में ये घटना हुआ था, उसका उम्र क्या था, 8 साल था। अभी इसकी जो घटना हुआ था 1965 में हुआ था। नेक्स्ट दिखेगा, विच पार्ट ऑफ हर बॉडी वाज मोस्ट इफेक्टेड बाय द एंशिएंट। तो कौन सा उसका, तो फेस जल गया था। क्या जला हुआ था, फेस। अगर आपको यहाँ देखिएगा इसका जो पूरी तरह से जो फेस था इनटू हर फेस हैड मेल्टेड, तो ये आपका आंसर ये हो जाएगा, ये फेस उसकी जो था वो जल गया था। तो ये आपका जो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा फेस, पूरी तरह से इफेक्ट हो गया। नाम नेक्स्ट देखो इसके बाद क्या बोलता है, कहता है कि व्हाट डिड प्रेमास मदर डिसाइडेड टू मेक हर इफ हर लाइफ वाज सेव्ड। अगर उसकी जीवन बच जाएगा तो क्या बनाएगी उसकी डॉक्टर, तो उसको डॉक्टर बनाएगी। 11 उसकी माँ जो है प्रेमा की माँ उसको क्या बनाएगी, तो डॉक्टर बनाएगी, याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट देखिएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मींस सेम एज वो गिवन इन द पैसेज। दिए गए पैसेज जो था उसमें से सेम मीनिंग वो कसम खाना की मतलब कौन होगा, तो देखो ए आंसर हो जाएगा सोलेमन प्रॉमिस, ये आपका आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट देखो 13 नंबर क्या बोलता है कि इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटेन इन द इमीडिएट पास्ट फॉर्म। रिपोर्ट राइटिंग जब भी आएगा जिसमें लिखा जाता है तो तुरंत का पास्ट फॉर्म में लिखा जाता है, याद रखिएगा। 13 नंबर का बी आंसर हो जाएगा, समझ रहे बात को। 12 नंबर का ए आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और इसका 11 नंबर का आपका क्या हो जाएगा आंसर, बी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट देखिएगा इसके बाद अगर आप 14 की बात करें तो while writing a note which the following is freely used। और कौन सा चीज को फ्रीली यूज किया जाता है, बहुत आसान है भैया, एब्रीविएशन का जो है नोट मेकिंग में ज्यादा यूज करते हैं तब फ्रीली। एब्रीविएशन हो गया आपको, और क्या होता है तो सिंबल्स का ज्यादा यूज होता है नोट मेकिंग बनाते समय। ये सब तो मैंने पहले ही सेट में बताया है। नाउ नेक्स्ट देखो इसके बाद 15 नंबर की बात करें, इन अ फॉर्मल लेटर टू एडिटर टू कम्प्लीमेंट्री क्लोज शुड बी। कैसे होना चाहिए, तो भाई क्या होगा, बी होगा, योर रोलिंग, यानी आंसर हो जाएगा बी। 15 का हो जाएगा बी, 15 क्या हो जाएगा बी। अब देखो इसके बाद क्या बोलता है, नेक्स्ट कहता है कि at which place with love can be used in a informal letter। तो कब करते हैं भाई, तो जब भी हम लोग करते हैं कि विथ लव तो क्लोजिंग समय करते हैं, जब क्लोजिंग करने लगेंगे तब वहां पे हम किस यूज करेंगे। 16 का हो जाएगा, ये हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट देखो इसके बाद, सपोज वी do not know the receptionist the name of letter, how can we address the receptionist। तो भैया डियर सर और डियर मैडम करके उसको हम लोग अभिवादन करेंगे, उसको संबोधन करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्या बोलता है, क्या कि who should to keep in mind while writing a good article। इसको देखते हुए हमें जो है से गुड राइटिंग लिखना चाहिए, तो रीडर्स एंड देयर मूड्स, आंसर हो जाएगा सी। 18 हो गया। 19 देखो, बहुत आसान तरीके, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और मन होगा तब, नहीं होगा तो मत कीजिएगा। आगे देखिए इसके बाद क्या बोलता है, द हेडिंग अब या सब्जेक्ट ऑफ द नोटिस शुड बी, क्या होना चाहिए, तो बी ब्रीफ एंड कैसी होना चाहिए। एकदम ये आसान सा क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट एक और लॉलीपॉप क्वेश्चन देखो, एकदम आसान क्वेश्चन, वेयर इज द सैल्यूटेशन प्लेस इन नोटिस। नोटिस में कहाँ सैल्यूटेशन होता है, जस्ट बोलता है जस्ट अबव द डेट,
just above the date, just below the date, कि along with the date, कि there is no need to write salutation in notice। ये सही आपका आंसर हो गया डी। 20 का बोला जाए तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि नोटिस में सैल्यूटेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट देखिएगा इसके बाद क्या बोलता है। अगर हम 21 की बात करें तो विच फियर ऑफ बोलता है, विच फियर ऑफ हिज लाइफ डज डगलस टॉक अबाउट इन ए शिप। तो क्या थी कि डर के बारे में डगलस है वो बातें करता है। तो भाई ये तो बहुत सब कोई जानता है। तो फियर ऑफ वाटर कहीं है क्या, देखो फियर ऑफ वाटर यानी हो जाएगा ए। 21 की बात करें तो ये है 21 का ए। 22 की बात करें तो हाउ ओल्ड वाज डगलस व्हेन ही डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। वो डगलस का ना क्या उम्र था जब उसने तैर सीखने के लिए निर्णय लिया। तो 10 और 11 इयर्स का था तब उसने 10 और 11 इयर्स के था तो उसने तैरने के लिए निर्णय लिया है, यानी ए आंसर हो जाएगा आपका। नाउ नेक्स्ट 22 की अगर बात करें तो ए आंसर हो जाएगा। अब देखो इसके बाद 23 व्हिच एटीट्यूड ऑफ एमएमएल सरप्राइज पे। तो इसका था भाई सॉफ्ट एंड काइंड, बड़ा दयालु तरीके से उस दिन बड़ी दयालु तरीके से उस दिन बोला था एमएमएल। जिस दिन लास्ट क्लास था, जिस दिन लास्ट लेसन था, बहुत प्यार से बोला था सारे बच्चों को। तो उसी बिहेवियर को देख करके ये जो सारे थे ए फ्रेंच तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, बड़ा अद्भुत हो गया उसके सामने। When people are enslaved, जब लोग गुलामी में होते हैं, what he do, they have to the prison according to एमएमएल उनके अनुसार जब लोग गुलामी में होता है तो क्या चीज उन लोगों को एक जेल की चाबी की तरह काम करता है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, their behavior, their powers, their will to fight, their language। तो आंसर हो जाएगा their language, यानी इसका आंसर आपका अगर बोला जाए 24 का तो डी हो जाएगा, याद रखिएगा डी आंसर हो जाएगा इसका 24 का। 25 पे चलते हैं, जल्दी से खत्म करते हैं, हमें भी निकलना है यहाँ से। कहता है व्हाई डिड साहिब एंड हिज फैमिली केम टू इंडिया। भारत में उसके साहिब और साहिब के परिवार क्यों आए। दे लाइक इंडिया, they were expelled from there because of communal violence there, because storm destroyed their homes and field। तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि साहिब के परिवार और साहिब जो था जब उसके घर और घर जो था तो पूरी हवा और तांदी तूफान में पूरी तरह से उड़ गए थे। उसके खेत और खलिहान में फसल लगे हुए थे, पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे, डिस्ट्रॉय हो गए थे। यही रीजन था उन लोगों ने भारत में आ गया था अपनी जीविका को चलाने के लिए। और दिल्ली के एक सीमापुरी जगह है वहाँ पे उन लोग रहने लगे थे। साहिब एक रैग पिकर था और वो कबाड़ा बिनता था, आपको जानते हैं, और इन्हीं चीज से ज्यादा मुलाकात होता था। और नाउ नेक्स्ट देखिए, इसके बाद अगर हम ये बात करें तो इसको आपने समझ गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 25 का डी हो जाएगा। 26 की बात करते हैं, वेयर डज साहब लिव। साहब कहाँ रहता है, यही आ गया सीमापुरी। सीमापुरी का आया था भैया दिल्ली में है, समझ रहे बात को, ये आपको याद रखना है, ये दिल्ली में है। 26 का हो जाएगा आपका क्या थी, ये हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट देखो, इसके बाद 27 की बात करें तो व्हिच इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। तो क्या है भैया, तो ये आपका फिरोजाबाद। क्या है, फिरोजाबाद, क्योंकि चूड़ियों मतलब कांच की चूड़ियां बनाने के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी, वहां पे बहुत ज्यादा चूड़ियां बनती है। फिरोजाबाद में उत्तर प्रदेश है, ये आप जानते होंगे भली बाती। जो कि मुकेश के परिवार लोग चूड़ी बनाते थे। मुकेश का सपना कुछ अलग था, मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था और कार चलाना चाहता था। ये तो भली बात ही आप परिचित होंगे, ये सब भी आपने पढ़ा होगा। तो चलिए आसान आसान क्वेश्चन पूछता है, आपको सिर्फ फोकस करने की जरूरत है। नाउ नेक्स्ट देखो, अगर 28 की बात करें, थोड़ा सा बचा हुआ खत्म होने वाला है, कि इन व्हाट काइंड ऑफ हाउस डज मुकेश लिव। किस प्रकार के घर में मुकेश जो था मतलब रहता है। तो भैया ए बिग हाउस में रहता है, ए स्मॉल हाउस में रहता है, ये हाफ बिल्ट हट में रहता है। ये सी आंसर हो जाएगा आपका। ये अगर बात करें मैं 28 की बात करूं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, ये याद रखिएगा। 29 की बात करूं तो व्हाट सिंबल्स फ्रॉम द नेचर डज द पोएट यूज द प्रूफ दैट कीपिंग क्वाइट इज नॉट टोटल इनएक्टिविटी। क्या हो जाएगा इसका, कहता है वो कौन सा सिंबल है जो नेचर जो पोइट जो है यहाँ पे यूज किया है। अगर हम लोग पूरी तरह से इनएक्टिविटी में होने के लिए, तो यहाँ पे देखिए बहुत आसान आपको जो है नेचर एंड अर्थ, ये आपका आंसर हो जाएगा डी। डी इज करेक्ट आंसर। बहुत लोगों ने अर्थ को माना, लेकिन ये नेचर एंड अर्थ हो जाएगा, ये सही है आपका आंसर, डी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट देखो, इसके बाद क्या बोलता है। 30 की बात करो तो फिशर में इन कोल्ड सी वुड नॉट हार्म। तो क्या हो जाएगा इसको नहीं भैया, तो वेल्स को। आपने जब पढ़ा पोएम पढ़ेगा कीपिंग क्वाइट ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो पैब्लो नेरुदा है
वो कहते हैं वो मछुआरे से कि भाई ठंडे समुद्र में मछलियों को जो मार रहे हैं वो भी अपने आप को थोड़ा सा रुके, मतलब अपनी जिंदगी को समझे, अपने आप को थोड़ा सा समझे, अपनी अगर स्टिलनेस जो थोड़ा सा अगर कीप होकर के जानेंगे, थोड़ा सा स्टील होकर के जानेंगे तो जिंदगी में कुछ अच्छा सा सुकून मिलता है। तो देखिएगा यहाँ पे जो कवि है पैब्लो नेरुदा है, वो फिशरमैन को मछलियों को नुकसान, हेवेल्स मछलियों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बोलता है। नाउ नेक्स्ट, व्हाई वाज मदर्स फेस पेल, माँ की फेस एकदम पीला क्यों था, अत्यंत पीला क्यों था? ड्यू टू हर एज। हाँ भाई, ड्यू टू हर एज, आंसर हो जाएगा ड्यू टू हर एज, इतना आंसर था इसका। यानी आपका अगर आंसर देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा बी और 31 का हो जाएगा ए। मतलब ये 66 की हो गई थी इसकी माँ। और उम्र जैसे जैसे आदमी का उम्र बड़ा हो जाता है, उम्र ढलने लगता है, तो उसकी जो बॉडी एनर्जी उसकी सारी तरह से क्षण होने लगता है, उसकी पतन होने लगता है। तो ये तो आपको पता होगा कि जब आप एनर्जी होता है, आप में न्यू ब्लड होता है, नई ताकत होता है, तो बहुत ऊर्जावान होते हैं, किसी भी सामान को उठा लेते हैं, लिफ्ट कर लेते हैं। लेकिन जब आपकी एनर्जी कम हो जाता है, आपके दादा दादी को देखिए कि एकदम बहुत हाथ उठ कांपने लगता है, तो उसी प्रकार यहाँ पे जो है ना, ये इसकी माँ 66 को हो गई कमलेदास की, और इसी कारण से इसका जो फेस एकदम पीला हो गया है। अब नाउ नेक्स्ट देखो, इसके बाद क्या बोलता है, 32 की बात करें तो व्हाट इज पोएट चाइल्डहुड फियर, पोएट का बचपन का डर क्या है भाई? तो क्या है, कहता है कि मदरलेस, मदर गोइंग इज लॉसिंग हर मदर फॉरएवर, यही आंसर है सी। अपनी माँ को खोने का, हमेशा हमेशा को खोने का डर था कि मैं अपनी माँ को खो दूंगी, ऐसा इसका डर था। किसका? कमला दास का। जब कमला दास कोचिंग एयरपोर्ट पे जा रही थी अपनी माँ के साथ ना, उस दिन फ्राइडे था, तो अपनी माँ को कार बगल में बैठी हुई देखी थी। नाउ नेक्स्ट देखिए, इसके बाद क्या बोलता है, 32 आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस इन द लाइक रूटलेस स्पीड। तो देखो, जहां कहीं भी लाइक मिल गया, बता रहा समझ में, लाइक मिल गया तो आपको डायरेक्ट आंख मूंद करके सिमली मार देना है। बता रहा, सिमली आपको मार देना है। आपको मेटाफर क्या होता है? मेटाफर जब जो दो वस्तुओं के बीच में तुलना किया जाता है तो उसको मेटाफर किया जाता है। और एलिट्रेशन क्या होता है? जब शब्दों को रिपीटेशन होता है, जैसे कोई भी शब्द रिपीटेशन, जैसे ए के बाद ए कोई ऐसा शब्द आया तो वहां पे एलिट्रेशन हो गया। पर्सोनिफिकेशन, कोई भी वस्तु जब निर्जीव वस्तु बोलना शुरू कर देता है उसको अलम की मतलब बोलना शुरू कर दिया तो पर्सोनिफिकेशन हो गया। अब नाउ नेक्स्ट देखो, इसके बाद क्या बोलता है, तो ये आपने सिंपली, ये ज्यादा नहीं याद रखना है आपको, जब आगे तथ्य आएगा तो हम बताएंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा 33 का हो जाएगा आपका ना, ये हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट देखो, इसके बाद 34, व्हाट डू द गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर इन द पोएम डिपेक्ट, क्या बोलता है भाई, ये सब क्या निर्देशित करता है? तो देखो, हाई ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, पॉलिटिकल पीपल है कि पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल, तो आंसर हो जाएगा डी। क्या? इन्फ्लुएंशियल पीपल है यहाँ पे, उन लोग बहुत ज्यादा प्रभावशील और बहुत ज्यादा शक्तिमान व्यक्ति है। नाउ नेक्स्ट देखो, इसके बाद क्या आता है, अगर मैं 35 की बात करूं तो हाउ मेनी टाइम्स जॉन डिड द किसानी दोषी क्रॉस ड्यूरिंग हर जर्नी, अपनी यात्रा के साथ जब मैं उस समय उसका मतलब कितने टाइम जॉन से, तो आपने बताया था ना, तो 6 चेक पॉइंट था, 9 टाइम जोन था, कहीं लिखा है क्या? तो 9 टाइम जोन से क्रॉस की थी, ठीक है, 9 टाइम जोन से क्रॉस की थी, यानी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या था 30 के, फॉर हाउ मेनी इयर्स हैज द प्रोग्राम स्टूडेंट ऑन आइस बीन इन ऑपरेशन, तो कितना था? 6 इयर्स, याद रखिएगा 6 इयर्स, आप याद रखिएगा 6 साल तक का स्टूडेंट ऑन आइस ये चला था। नाउ नेक्स्ट देखिए, इसके बाद कहता है कि लेट्स टाइगर बीवेयर हु सेड दिस, कहता है बाघों सावधान हो जाओ, किसने बोला? समझ रहा बात को? तो द प्रिंस जंग बहादुर बोला था, जब 10 साल का था तो वही बोला था बाघों सावधान हो जाओ, ठीक है। अब एक से बात देखो क्या बोलता है। नाउ नेक्स्ट क्या कहता है, 38 की बात करो तो कहता है कि हाउ मेनी रिंग्स डिड द महाराजा सेंड टू ब्रिटिश ऑफिसर गॉड लेडी, तो कितना भेजा था? तो 50 भेजा था। कितना भेजा था? 50 भेजा था। कहता है कि व्हाट वाज डॉक्टर सदाओ एज व्हेन ही हैड बीन सेंट टू अमेरिका, ठीक है। तो वो उसके बाद क्या बोलता है, अब ये 39 तो मैंने बता दिया, ये 40 का देखो, 39 जो व्हाट वाज डॉक्टर सदाओ, जो 39 के देखो, 39 क्या बोलता है कि व्हाट वाज डॉक्टर सदाओज एज व्हेन ही हैड बीन सेंट टू अमेरिका, उस समय उसका उम्र क्या था? तो 22 22 साल की उम्र में उसे कहां भेज दिया गया था?
अमेरिका भेज दिया था अपने पिता के कहने पर। 40 देखो क्या बोलता है कि इन हुज बेडरूम डिड डॉक्टर सदाओ कैरी द वुंडेड मैन, तो हिज फादर्स यानी 40 का ये हो जाएगा ना, और 40 का क्या हो जाएगा आपका, तो बी हो जाएगा, याद रखिए। चलिए, तो अगर आपको इस प्रकार का अगर आपको वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और थैंक यू। आगे वीडियो मिलते हैं, आपकी यात्रा मंगलमय हो।